वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज दर्द के हवाले से, और ऐसा दर्द जो कि आपके सीने के में हो सकता है। सीने का दर्द जो होता है वो हमेशा उसको मैं कहता हूँ सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, अब जैसे ही दिन गुजर रहे हैं, जो बहुत ही कम उम्री में सडन हार्ट डेथ्स या कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए सीने के दर्द को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और इससे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर अबू बकर शेख साहब, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अब्दुल गफूर साहब का सवाल था कश्मीर से कि बैठ के काम करते हैं, रिटायर्ड हैं, पीठ में इनके दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, क्या समझते हैं, इसका कोई दिल से ताल्लुक़ है? दिल से बराह रास्त ताल्लुक़ तो शायद ऐसे ना हो, क्योंकि दिल का दर्द उमूमी तौर पर कमर में कम ही महसूस होता है, लेकिन जो बड़ी शरीयान जो दिल से निकलती है, आयोटा उसे कहते हैं, उसकी जो तकालीफ होती हैं उमूमी तौर पर वो बैक पे यानी कमर के हिस्से में महसूस की जा सकती है। अच्छा, इन्होंने रीढ़ की हड्डी का भी तस्करा किया, पसलियाँ और रीढ़ की हड्डी। मेरा ख्याल है इन्हें रीढ़ की हड्डी का ही प्रॉब्लम होगा। ऐसे मस्कुलोस्केलेटल लग रहा है आपको? मस्कुलोस्केलेटल होगा, जो कि एज के साथ बट टू एक्सक्लूड, अगर उसको रूल आउट करना हो दिल के लिए, तो क्या क्या कर लेना चाहिए? दो काम करने चाहिए। एक तो उनका ईटीटी होना चाहिए, ये देखने के लिए कि स्मोक करते हैं और फिर एज भी ऐसी है, 65 तो उस लिहाज से उनका ईटीटी होना चाहिए। और दूसरा, इनका सीने का एक्सरे भी होना चाहिए। ये उसके अलावा कि जो कमर के एक्सरे इंडिकेटेड होंगे बैक एक की वजह से, इनका सीने का एक्सरे भी होना चाहिए, ताकि वो दिल की जो बड़ी शरीयान आयोटा है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक प्रिलिमिनरी सा जायज़ा लिया जा सके। ठीक है अब्दुल गफूर साहब, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा कि एक तो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट ईटीटी ये चलवाया जाता है, वहाँ चल के आपकी ईसीजी में देखा जाता है कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, एक तो ये कर लीजिए, और दूसरा ये है कि एक एक्सरे चेस्ट करवा लीजिए ताकि रूल आउट हो जाए कि क्या पैथोलॉजी है। नुसरत साहिबा हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मैंने बात करनी है डॉक्टर साहब से। जी। मेरे ना ये गर्दन के पीछे पट्टों में दर्द रहती है, कमर में भी दर्द होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जरा ठीक है, वो एक्सरसाइज करती हूँ तो घबराहट होती है, ऐसे जैसे जिसमें वाइब्रेशन नहीं लगी होती, और कभी कभी दिल में भी हल्की हल्की दिल की तरफ से हल्की हल्की पेन होती है, हल्की हल्की सी? जी हल्की, कभी कभार तो वाइब्रेशन लगी रहती है हर वक्त, कभी कभी नहीं होती, पता नहीं क्या बात है। और मैं दवाएं खा रही हूँ, अल्टीक, प्रोलेशिया, ब्रेक्सिन, कार्टेक्स, ये दवाएं मैं खा रही हूँ। रात को नींद नहीं आती, बस गोली खा के खाती हूँ, फिर नींद लगती है। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 55। 55। कोई स्ट्रेस तो नहीं है आपके ज़िंदगी में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस वो तो होती है थोड़ी बहुत। नहीं, थोड़ी बहुत तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको कोई अल्लाह ने स्ट्रेस ना दिया हो, लेकिन कोई मेजर स्ट्रेस लाइफ में, घर में या कोई और फैमिली में तो इस वक्त नहीं है? नहीं, इस वक्त नहीं, पहले कभी थी, 2-4 साल पहले। 2-4 साल पहले बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे दर्द आपके कितने अरसे से हैं? ये दर्द तकरीबन, पहले तो असाबी दबाव कहते थे, बीपी हो जाता था साफ, और अब ये दर्द 1 साल से शुरू हुए। फिर मेरे घुटनों की भी दर्द रहती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती मुझसे, बैठ के पढ़ती हूँ मैं। आपका वजन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, मेरा वजन सही है, तकरीबन 70 मेरा केजी वजन है, और कितना? हाइट भी बिल्कुल 70 केजी वजन है। हाँ जी। तो आपके ख्याल में सही है? सब कहते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट से ऊपर ही हूँ मैं, 2-3 इंच। मेरे ख्याल में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको ब्लड प्रेशर, आपने कहा बीपी रहता था, ब्लड प्रेशर अभी चेक करवाए, कोई दवा लेती हैं उसके लिए? अब अल्लाह का शुक्र है, जब मुझे असाबी दबाव था ना पिछले साल का, जी, तो तब तो रहता था, अब तो इतना नहीं है। बाकी दर्द होती है पीठ पे भी, अब पीठ पे जरा कम होती है, ये पट्टों में बहुत खिंचाव से रहता है। पट्टों में खिंचाव रहता है। आपकी नींद कैसी है? जी, नींद नहीं आती, बगैर टैबलेट्स खाती हूँ तो नींद आती है। टैबलेट्स खाती हैं तो नींद आती है? जी, नींद का 1 साल से मुझे। अच्छा, आपका निज़ाम हज़म, डाइजेस्ट, आपका जी, वो मैदा भी खराब ही है, सही नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, कोई एंजाइटी प्रॉब्लम आपको लग रही है या ऑर्गेनिक? मोहतरमा के हवाले से दो कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे आप? इनसे कि ये जो सीने में दर्द बता रही हैं, जो घबराहट के साथ होता है,
इसका ताल्लुक सीने में नहीं होता डॉक्टर साहब, सीने कभी गर्दन के पीछे कभार होता है, दिल के मस्क दिल पीछे के पास बैक। हल्की सी पेन, कभी कभार उनको कहते हैं कि हल्का सा बहुत सुइयां, घबराहट होती रहती है, घबराहट ज्यादा पर रहती है। जैसे वाइब्रेशन की 24 घंटे लगी रहती है। जी नहीं, और कभी कोई आवाज सवाल तो नहीं आता है। पूछना चाहूँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। इनकी तमाम चीज़ें तो, क्योंकि ये तो इनको पीछे स्ट्रेस हेडेक वाले जो सिचुएशन नहीं, है, इसके अलावा इन्हें एक ज़रूर ये बात समझनी चाहिए कि जो घुटनों के दर्द के लिए या कमर के दर्द के लिए या जॉइंट डिजीज़ के दर्द के लिए जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज दी जाती हैं, जैसे इन्होंने कुछ दवाइयों के नाम लिए, उनकी वजह से मैदे में सोजिश हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। और बस नहीं, उनको देखें, वो कहती हैं मुझे घबराहट जो रहती है, ज़रा इस पर भी आज हमने शो शुरू में कहा था कि एंजाइटी से भी इसका एक ताल्लुक है, तो वुड यू थिंक कि कोई एंजाइटी का केस लग रहा है? एक कॉल और लेते हैं, फिर इनके केस को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी कौन साहब, कहाँ से? अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ, कराची से। जी अब्दुल जब्बार साहब, जनाब। सर मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल ये था कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अटैक होता है, किसी को दिल का दौरा पड़ गया फौरन घर में, जी तो फर्स्ट एड में क्या क्या करना चाहिए? बेहतरीन तो सवाल। घर में जब तक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए, जी जी। तो घर में क्या करना चाहिए? ठीक है। और सर उसके साथ मैंने ये भी देखा, कुछ लोग जब हार्ट अटैक होता है तो कुछ लोग स्प्रिंग जो है वो जुबान के नीचे रख देते हैं फौरन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे। फिर ये मतलब ये क्या सही है या? ठीक है। इसके बारे में कुछ पूछना था। और कुछ अब्दुल जब्बार साहब? नहीं, मैं बस ये पूछना था। बहुत अच्छे सवाल हैं, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, नुसरत साहिबा, सारी अलामतें आपने सुन ली हैं। वज़न इनका 70 kg है, हाइट 5.2 है, घबराहट रहती है। 3-4 साल पहले कोई सिवियर किस्म का स्ट्रेस था फैमिली में, उसके बाद से फिर ये कहती हैं कि मुझे वाइब्रेशन भी फील होती है, पीछे के जो पट्टे हैं, ये जो मसल्स हैं, यहाँ पे भी वो कहती हैं कि हर वक्त तनाव सा रहता है। कभी कभार दिल में हल्की सी, उनको कहते हैं कि वाइब्रेशन सी फील होती हैं, और घबराहट बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आती है इनको, नींद के लिए गोली लेती हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स गोइंग ऑन विद? एंग्जाइटी तो कूट कूट कर भरी हुई है, उसमें तो कोई शुबा नहीं। और उसके अलावा जो वजन आपके ख्याल में वजन जो है 70 kg कह रही बिल्कुल सही है मेरा? नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। 5 फीट 2 इंचेस के लिए 70 kg थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली दिल के मसले को फिर भी एड्रेस करना चाहिए। और उसके लिए जो ECG ख़ास तौर पर, जबकि ये कह रही हैं कि जब वाइब्रेशंस होती हैं सो कॉल्ड, तो उसके लिए ECG और फिर एक ETT मेरा ख्याल है ज़रूरी है इनके लिए। और फिर ये जो दवाइयाँ दर्द के लिए लेती हैं, तो उनके इस्तेमाल में ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम दवाइयाँ उमूमी तौर पर मैदे में सोजिश करती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी तकालीफ बढ़ जाती हैं। तो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी की जगह कौन सी दवा ले लें, जो कि अब घुटनों में तो दर्द है उनके? नहीं, उसके साथ साथ फिर इन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी लेने चाहिए। अच्छा, PPIs। अगर नॉर्मल प्लेन पैरासिटामोल वगैरह की गोलियां ले लें, व्हाट डू यू थिंक? जी, वो भी बहुत मुनासिब होगा। और इसी तरह से जो मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ हैं पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती हैं, अलग भी, तो वो भी ले सकती हैं, मुनासिब होंगी इनके लिए। और लेकिन सबसे बुनियादी बात कि तशख़ीस की ज़रूरत है। एक माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए इनको, आपके ख्याल में? बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन इससे कबल के माहिर नफ्सियात को दिखाएं, इसलिए कि ये फ्रेंकली डिप्रेस्ड नहीं लग रही। तो जो दिल के मर्ज है मिसाल के तौर पर, नहीं, लेकिन एंजाइटी फैक्टर तो नज़र आ, जैसा आपने कहा, कूट कूट के भरा हुआ जनरलाइज एंजाइटी है। लेकिन देखिए, वो एंजाइटी की वजह से जो दिल का मर्ज अगर कोई है, तो वो यानी दिल को पहले रूल आउट कर लें, पहले रूल आउट कर, और दिल का अगर नहीं है तो एक साइकेट्रिस्ट के पास। जी। तो नुसरत साहिबा, एक तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल को रूल आउट करने के 2-3 टेस्ट हैं, बड़े अच्छे टेस्ट हैं। एक तो ये कि ECG जिस वक्त आपको दर्द हो रहा हो या घबराहट सी हो रही हो। दूसरा ये है कि ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, और उसमें कोई आपका ना खून लेंगे ना कोई सुई चुभाएंगे, सिर्फ चलेंगे और ECG में चेक किया जाएगा, चाल चलन को चेक किया जाता है ECG में। दूसरा ये है कि अगर इंशाअल्लाह ताला आपके टेस्ट सही आए तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि सस्पेक्टेड ये कि आपको कोई एंजाइटी प्रॉब्लम है। रुबीना साहिबा हमारे साथ। शहजाद साहब, मैं ये भी कहता चलूँ कि ये बाज़ लोग जिन्हें घुटने के दर्द की वजह से वो चलने से कासिर होते हैं, उनके लिए ख़ुसूसी तौर का एक ETT होता है जिसमें उनसे चलने के तकाजा नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, इस पर तफसील से बात करते हैं, एक कॉल लेते हैं, और मैं ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि घुटने वाले जिनको प्रॉब्लम वो क्या करें। रुबीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, जी। पहले तो कभी कभी चेस्ट पेन होता था, लेकिन अब तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो गया मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, और ऐसे घुटन होती है जैसे प्रेशर पड़ रहा है। ओहो। और उसके बाद जो है
मुझे से सांस मेरी जो है ना, पल्स मेरी बहुत फास्ट हो जाती। ये बताइए, ईसीजी भी करवाया, जी, लेकिन जी। ईसीजी में तो कुछ नहीं आया। ईटीटी करवाया आपने? नहीं, ईटीटी तो उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 49। और डॉक्टर साहब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस भी है। क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस भी है ऑस्टियोपोरोसिस भी है, और जी, उसके लिए ड्राई टेबलेट जी लेती जी, हूँ मैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सांस की कोई तकलीफ? नहीं, सांस की ये अभी होने लगा। फैमिली सांस हिस्ट्री, आपके वालिद वालदा बहन भाई किसी को दिल की कोई तकलीफ रही मेरे है? बड़े भाई को हार्ट पेशेंट है, उनका हार्ट लार्ज है। ठीक है, अभी आपको लार्ज कहते हैं पहले कभी कभी होता था, अब ज़्यादा सीने में बोझ महसूस होने लगा ये है। कोई एक हफ्ता हो गया है। ठीक है, मुझे इस तरह से- ठीक है, अभी आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। अब्दुल जब्बार साहब का सवाल है, रुबीना साहिबा का सवाल है, और मज़ीद आपके सवाल भी होंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।